हेलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को और हम लोग क्या बोलते हैं? अप्सिता। तो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है उसे आप अप्सिता बोलेंगे। तो अब देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है उसे आप बोलेंगे अप्सिता। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट है 3,3, लेकिन वाई एक्सिस से दूरी कितनी है? वाई एक्सिस देखेंगे डिस्टेंस कितना है? 1, 2 और 3। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो 3 है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट या अप्सिता कितना हुआ? 3। सिमिलरली अनदर एग्जांपल है ये आप देखेंगे 2,3 है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 2,3। तो आप देखो यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 2। वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो 1 और 2 ही तो है। तो अप्सिता क्या हुआ यहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 2। सिमिलरली नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको पढ़ना है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आपको डिस्टेंस देखनी है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। तो आप देखिए ये पॉइंट है 3,2। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? आप देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस यही तो है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कितना हुआ? 2। सिमिलरली अनदर एग्जांपल है, इसमें आप देख रहे हैं ये पॉइंट है 5,3। यहाँ पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस है ये 3 है। तो वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कितना हुआ? ये हुआ है 3, ठीक है। अब आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। मतलब क्या है इसका? जो भी एक्स एक्सिस पे जो इतने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप देखिए यहाँ पर ये 1,0, ये पॉइंट क्या है? 1,0। ये पॉइंट क्या है? 2,0। ये पॉइंट क्या है? 3,0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस टाइप के होते हैं? एक्स एक्सिस पे पॉइंट होते हैं x, 0 टाइप के, है ना। जैसे कि 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, सिमिलरली एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली अब वाई एक्सिस पे पॉइंट देखेंगे तो क्या होगा? आप सपोज ये पॉइंट मार्क कर रहे हैं, है ना। ये क्या है? ये ओरिजिन है 0,0। अब आप ये पॉइंट देखेंगे तो हम लोग वाई एक्सिस पे 1 यूनिट आगे गए हैं, तो ये हो जाएगा, आप देखिए ये पॉइंट 0,1, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा? 0,2। सिमिलरली 0,3। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट किस टाइप का होगा? x, 0 टाइप का होगा, x, 0। वाई एक्सिस पर पॉइंट किस टाइप का होगा? वाई एक्सिस पर पॉइंट 0, y टाइप का होगा, ठीक है। 0, y है, 0,1, 0,2 ये ऑरिजिन है। फिर आगे क्या होगा? 0,3। तो इस टाइप से पॉइंट्स होंगे, ठीक है। फिर इस चैप्टर में आगे आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। आगे आपको क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूला। आगे आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। मतलब जैसे कि आपको दिया गया है 1,2 और 3,4, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये होता है x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला होता है, अगर आपको x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्क्वायर है और यहाँ पे रूट लगा है ये, ठीक है। तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर हो ही रहा है। तो आप देखिए आपको क्या करना है? वैल्यू रखनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें x1 y1 है 1,2 और ये है 3,4। सपोज़ ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो आप PQ डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए फॉर्मूला क्या था इसका,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे x2 माइनस x1 कितना है, x2 कितना है, x2 है 3 और x1 है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 और y1 है 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर और 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, तो आप देखिए 4 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस 1, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा पूरा, है ना, 4 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 और ये √2 क्या है, ये पी क्यू की डिस्टेंस। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे, है ना, कैसे हमने इसको ड्राइव किया है, तो आप ये सीखेंगे कि हमने डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ये। ठीक है, तो ये फिगर है आपका, ये फिगर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है पी, है ना, पी पॉइंट क्या है x1 y1, मतलब क्या है, ये दूरी है x1, सपोज आपने 2,3 प्लॉट किया तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, वैसे ही ठीक है, वैसे ही x1 y1 है तो ये x1 होगा और ये क्या होगा, ये y1 होगा। ठीक है, ये पॉइंट है x2 y2, मतलब क्या है, ये x2 होगा, ये दूरी ये क्या होगी, ये पूरी होगी, ये x2, ये होगी x2 और ये क्या है पूरी, ये है y2। ठीक है, तो ये x2 और ये y2, तो ये दूरी क्या बची है, ये दूरी आप देखेंगे तो ये पूरी y2 है और ये क्या था, ये y1 है, अगर ये y1 है तो ये भी तो y1 होगा, ये भी तो y1 होगा, ये डिस्टेंस है तो इक्वली ना, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। ठीक है, अब ये पूरा y2 है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, ये y2 है, ये y1 है, तो ये क्या हुआ, ये y2 है, अगेन ध्यान दीजिए, ये y2 है, ये y1 है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ y2 माइनस y1। तो हमें ये पता है y2 माइनस y1, हमें ये पता है ये दूरी क्या है, ये x2 है और ये x1 है, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आप देखिए ये डिस्टेंस क्या आएगी, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, डिस्टेंस क्या है। आप देखेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही हैं क्या होता है, हाइपोटेनस ये है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप देखो हम लोग यही अप्लाई करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। अच्छा, पी क्यू और पी टी है क्या, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका पी क्यू है, ये पी टी है और ये क्यू टी है ना, और पी टी क्या है, पी टी हमने फाइंड किया था ना, पी टी क्या था x2 माइनस, ये देखिए पी टी क्या है x2 माइनस x1 और क्यू टी क्या है y2 माइनस y1। तो आप ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो पी क्यू आ जाएगा। तो आप देखेंगे पी क्यू क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए रूट में आपने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगा दिया तो ये आ गया, ये क्या है, ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आपको ओरिजिन से फाइंड करना है, ओरिजिन पर एक पॉइंट तो 0 0 हो गए ना, तो क्या बचा, x और y तो ही बचा, फार्मूला क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको डिस्टेंस फार्मूला से, अब आप आगे ये पढ़ने जा रहे हैं, आपको डिस्टेंस फार्मूला से कैसे बताएंगे कि ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है ना, ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से ये बता सकते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर पॉलीगन ट्राइंगल है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो आप देखो, इन ऑर्डर टू शो दैट गिवन पॉलीगन इज़ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, देन वी नीड टू प्रूव दैट सम ऑफ द टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स क्या हो, थर्ड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 साइड्स हैं, ये ए साइड है 3,2 और मैंने एक और पॉइंट साइड नहीं, पॉइंट मैंने बी पॉइंट ले लिया 2,5
सिमिलरली मैंने सी पॉइंट ले लिया 3,1। तो आप ए बी फाइंड करेंगे पहले। ए बी कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप ए बी फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट हो गया x1 y1 और ये पॉइंट हो गया x2 y2। ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 क्या होगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 9 प्लस 1 ये क्या आ गया, ये आ गया 10। सिमिलरली आप BC फाइंड कर लीजिए। BC क्या होगा, BC होगा, देखिए B कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,5 और C कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1। तो फॉर पॉइंट BC ये हो जाएगा। अब देखिए B और C के लिए आप फाइंड कर रहे हैं। B पॉइंट है 2,5 और C पॉइंट है 3,1। तो उस केस में ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये क्या आया आपका, √17। सिमिलरली हम AC फाइंड करेंगे। AC क्या आएगा, AC आप फाइंड करेंगे 3 माइनस 3 का कोई भी कोऑर्डिनेट लीजिए, माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 0 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। तो आप देखेंगे √10 का आप वैल्यू निकाल लेंगे। √10 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। √10 आप फाइंड कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 3 3 जा 9, 1 पॉइंट अप्लाई करेंगे, 0 यूनिट प्लेस आप ऐड करेंगे, 61 1 तो 6.1 समथिंग आएगा। सिमिलरली आप √17 फाइंड करेंगे तो 4.1 समथिंग ये भी आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आप कि आप इन तीनों साइड को, आप किसी भी दो साइड को आप ऐड करिए, 6.1 4.1 10.1 आ रहा है इन दोनों को ऐड करने पर, तो ये AC से ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। अब 4.1 और 1 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.1। ये 6.1 से ज़्यादा नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, ट्रायंगल अगर ट्रायंगल है तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, ये कंडीशन है कि सम ऑफ टू साइड्स, समझ रहे हैं आप, डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड करेंगे AB प्लस BC, सम ऑफ टू से शुड बी ग्रेटर देन AC प्लस AB शुड बी ग्रेटर देन BC। ठीक है, और BC प्लस AC शुड बी ग्रेटर देन AB। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब इतना आप पढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है।